साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, अगर ये मानव जीवन में कुछ हासिल करना है तो अपने अंदर कमियां हासिल कर ले। शायद इस कमी को अगर पकड़ लेंगे तो मिटाने का भी प्रयास करेंगे। और साथ संगत जी, ये कमी हमारे अंदर की जो कमी है इसको पकड़ने के लिए इतना आसान नहीं है कि पकड़ लेंगे। ये भी एक कला है और ये कला मार्केट में पैसे से नहीं मिलता है। ये कोई होता है ज्ञानी पुरुष। आज सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हैं, जो महापुरुष कहते हैं, जैसे ही इनके चरणों में आते हैं तो कहते हैं कि दास में बहुत सारी कमियां हैं। यहाँ सिर्फ अपनी कमियां दिखाई देती है, औरों में कोई कमी नहीं दिखाई देती। यही फ़र्क है। सद्गुरु के चरणों में आने से सिर्फ अपने अंदर कमी दिखाई देती है, यही कला मिलता है। साथ संगत जी, जब तक हम दूसरे में कमी देखते हैं, ढूंढते हैं, तो ये हमारा दोष है, ये हमारी कमी है जो औरों में हम दोष देखते आ रहे हैं। और ये नफ़रत का कारण, बैर का कारण, क्रोध जलन का कारण यही है कि जितनी कमियां दूसरों में हमें मिलती है, तो साथ संगत जी इसका क्या कारण है। तो साथ संगत जी, जिस तरह से हम संसार में बहुत सारे कला सीखते हैं, कहते हैं कि कोई चित्रकार है, कोई कलाकार है, कोई गायक है, कोई तमाम कलाकार हैं, पर साथ संगत जी ये भी एक कला है जो अपनी कमी स्वयं में ढूंढे और औरों में खूबियाँ निकाले। ये सबसे बहुत बड़ा कला है और ये कलाकार कोई साधारण नहीं होता। ये महापुरुष होते हैं, ये जो है सिद्धि पुरुष होते हैं, जो सब में कमियां नहीं खूबियां निकालते। इनको पता है कि अगर आज कोई आ करके इनको कुछ अपशब्द का इस्तेमाल किया तो कहीं न कहीं इसमें कोई ऐसा कारण है जो इसका समझ महापुरुष कर लेते हैं कि आज ये अपशब्द बोला है तो ये क्या कारण है। तो महापुरुष को चोट नहीं लगती है, इसलिए कि ये कभी जो है गलत करते ही नहीं। ये तो सद्गुरु के इशारे पे चलते हैं, तो सद्गुरु के इशारे पे चलते हैं। इनका कोई अगवा, कोई हमसफ़र होता है जो इनका हाथ पकड़ करके खींच कर ले जाता है। तो इनको पता है अब कोई कहेगा तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि मेरा हाथ तो किसी और के हाथ में है, मुझे तो कोई और चला रहा है, तो दुनिया कहकर क्या बिगाड़ लेगी। इसलिए इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कोई कुछ कहता भी है तो इनको पता है कि सामने है मेरा साथी, मेरा हमसफ़र, मेरा मार्गदर्शक मेरे साथ है और इनके ही इशारे से मैं चल रहा हूँ, तो फिर मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है। फ़र्क पड़ेगा तो इनको पड़ेगा। इस तरह का महापुरुषों का जो है अंदर चेतना जाग जाती है। इनकी आँखें किसी में कमी नहीं खूबी दिखाई देती है कि ये किस कारण कह रहा है। तो साथ संगत जी, हम एग्जाम्पल में देते हैं कि बहुत सारे महापुरुषों को सताया गया है, कष्ट दिया गया है, फिर भी वो महापुरुष उनको कभी ताने नहीं दिए, कोई उल्टा सीधा शब्द का इस्तेमाल नहीं किए, उनको बदला लेने का प्रयास नहीं किए, क्योंकि महापुरुष को पता है कि ये नासमझ है, इसको जानकारी नहीं है। जो जानकारी मुझे है वो जानकारी इनको नहीं है। ये समझ करके ये इनको सहना भी नहीं पड़ता, इनके ऊपर फ़र्क भी नहीं पड़ता है। जैसे एक पागल है,
पता है कि ये पागल है, या एक छोटा बच्चा है जो बिल्कुल नासमझ है, हम इससे बहुत प्यार करते हैं। कभी कभी ये तुतलाहे भाषा में गाली भी दे देता है तो बहुत हंसी आती है, और कई बार रिपीट करते हैं कि और बोलो क्या बोलना चाहते हो, और बोलो क्या बोलना चाहते हैं। उससे कुछ शब्द का सुनना चाहते हैं कि ये कौन सा शब्द बोल रहा है, बुलवाना चाहते हैं, तो बुरा नहीं लगता। अगर वो गाली भी देता है तो बुरा नहीं लगता है, क्योंकि उसे हम समझ रहे हैं कि ये बच्चा है, ना समझ है, इसका दिमाग ठीक नहीं है, या तो बच्चा है या तो दिमाग ठीक नहीं है, या तो मेरा अपना सगा है। कभी कभी अपने सगे भी बोल देता है तो उसका भी बात बर्दाश्त नहीं होता है। पर महापुरुषों के लिए कोई ना अपना है ना कोई पराया है, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनको पता है कि जो कह रहा है ये इसका संस्कार है, ये इसकी समझ है। क्योंकि जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं समझ रहा हूँ, इसे नहीं पता, तो कहते हैं कि हे प्रभु इसे क्षमा कर देना, ये अभी नासमझ है। उसे आशीर्वाद देते हैं कि आप इसको बख्श देना, ये अभी नाजुक है। साथ संगत जी, जो महापुरुषों के चरण में आ जाते हैं, जो महापुरुषों के संग आ जाते हैं, तो साथ संगत जी ये अपने अंदर ही बार बार देखते रहते हैं। जिस तरह से संसारिक दृष्टि से देखा जाए तो कोई दूसरे का घर साफ नहीं करने जाता है, हर बार अपने घर में ही सफाई करता है। कोई त्यौहार आता है या सुबह शाम कोई अपने घर को ही सजाता है, कोई अपने घर को ही साफ करता है, पड़ोसी का घर तो साफ करता नहीं। अगर बाहर गली में नाली साफ करना है तो वहाँ भी लोग अपने ही घर के पास करते हैं, अपने ही घर के बगल में करते हैं, पड़ोसी के घर के सामने तो करते नहीं सफाई। सत्संग जी, महापुरुष जो है हमेशा अपने मन को ही साफ करते हैं और अपने मन को साफ रखते हैं कि इसमें कोई भी आकर के विराजमान हो जाए, किसी के लिए स्वागत है, कोई भी ठहर जाए तो आकर्षित, इनके अंदर एक आकर्षण, शुद्ध सुगंधित ऐसा तत्व निकलता है, जो तत्व के वजह से कोई बदले की भावना से भी आता है तो वो भी बदल जाता है। कोई अपशब्द कह कर के भी फिर माफ़ी मांग लेता है, क्योंकि इनके अंदर जो उजाला निकल रहा है, जो प्रकाश निकल रहा है, उस प्रकाश से वो खुद प्रकाशित हो जाता है, उससे सब कुछ दिखाई देने लगता है। थोड़ी देर के लिए भटकता है, पर साथ संगत जी इनके अंदर जो सहन शक्ति, जो प्रेम की उजाला है, जो इनके अंदर धैर्यता की जो उजाला होती है, इनके चेहरे पे जो नूर होता है, उसे वो पढ़ने लगता है कि आखिर क्या है इसके अंदर, जो हमने इसको बहुत सताया, इसको बहुत गाली दिया, इसको बहुत बोला, ये कैसा है कि इसके अंदर कोई हलचल नहीं हुई, ये कोई रिएक्ट नहीं किया, हमने तो बहुत कुछ कह दिया। और वही होता है कि कुछ लोगों को अगर अच्छा भी शब्द कहा जाए तो उसे वो शब्द जो है बहुत घायल करता है, चोट लग जाती है उसे। क्योंकि अब यहाँ कहते हैं महापुरुष कि इसका जो है दिल की जो धड़कन है या जो घबराहट है, जो कहता है टेंशन कर दिया, तो इसका रिमोट किसी और के हाथ में होता है। वो जब बटन दबा देगा इसको क्रोध आ जाएगा, कोई बटन दबा दे जलन आ जाएगा, नफरत आ जाएगा। ये तो इसका सब कुछ जो है, अगर कोई प्रशंसा कर दे बहुत आप अच्छे हैं तो इसे बहुत खुशी मिलती है अंदर से, बहुत जो है ऐसा मानिए कि ये बहुत छाये में आ गए, बहुत खुश हो गए, बुलबुले हो जाते हैं, क्योंकि ये इनकी प्रशंसा हुई, इनकी बहुत मान बढ़ाई हुई। तो इनका ये खुश होने का कारण ये खुद नहीं, किसी और के हाथों में है। वो जब चाहे तब खुश कर सकता है, जब चाहे तब नाराज़ हो सकता है, कर सकता है। पर साथ संगत जी
जो सतगुरु के चरणों में आता है उसका रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में होता है। सतगुरु उसे स्वयं पकड़ा देता है ज्ञान की दृष्टि दे करके कि तू स्वयं से बात कर, स्वयं से बहस कर, स्वयं का जज बन और स्वयं के अंदर अच्छाई और बुराई को देख सकता है। तू कौन है ये पहचान सकता है। ये कला मिलती है और ये कला हर जगह नहीं मिलता। विद्यालय में पढ़ाया जाता है, बहुत सी पढ़ाई पढ़ाई जाती है, बहुत देशों विदेशों तक जा कर के बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, पर सत्संग जी एक कला नहीं पढ़ाई कर। इस कला की पढ़ाई तो केवल महापुरुषों के ही पास होता है, जिसके अंदर कूट कूट करके दैवी गुण भरा होता है। सहनशीलता, प्यार, नम्रता। देखिए विशाल सामने मीरा जी को लोग कितना सताए, पर मीरा जी के अंदर वो कला है। माता सेवरी जी हैं, रविदास जी हैं, कबीर जी हैं, गुरु नानक जी हैं, ये जो है जितने हैं, भक्त प्रहलाद जी हैं, सबको सताया गया है, पर इनके अंदर वो कला है। तो ये जो है हम केवल उदाहरण देते ही नहीं रहेंगे, ये पढ़ते नहीं रहेंगे, ये केवल इतिहास सुनाते नहीं रहेंगे, ये अपने लिए ये मिसाल है। हम उस पर प्रयास करेंगे कि ये हमारे अंदर क्यों नहीं है, क्या कारण है, तो पता चलेगा कि इनके पास तो कोई हमसफ़र थे, कोई इनका गुरु था जो ये सारे जो है जिम्मेदारी उनके ही ऊपर थोप दिए थे। ये तो अपने आप को समर्पण कर दिए थे। अगर चोट लगती है तो इनके गुरु को लगती है, प्रशंसा होती है तो गुरु को होती है, तो ये सब कुछ तो गुरु से ही होता है, तो इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आइए सत्संग जी, अगर हम भी चाहते हैं कि हमारे जीवन में इस तरह की कला आ जाए तो सतगुरु को समर्पण कर ले अपने जीवन को। सत्संग जी प्यार से कहना, धन्य रंगा।